हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत जी की। दोस्तों, लाइफ में बहुत से ऐसे हादसे होते हैं जो आपकी लाइफ को बदल के रख देते हैं। ऐसे कौन से योग होते हैं, ऐसे कौन सी स्टार पोजीशन होती है जिनके कारण ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अगर हम उनको कंट्रोल कर लें तो बहुत ही बड़ी दिक्कत से, मुसीबत से बचा जा सकता है। तो सुशांत सिंह के साथ भी ऐसे ही हुआ है। उनको सही समय में सही अप्रोच, सही दोस्त, कोई ऐसा इंसान नहीं मिल पाया जो उनको पॉजिटिव कर पाता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सुशांत सिंह मेष लगन में जन्म हुआ। जन्म लगन में राहु इंसान को थोड़ा जिद्दी बनाता है, बट बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। इंसान बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, मतलब कभी बहुत जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता। उसके बाद कर्म स्थान में 4 मेन ग्रह उनको बहुत सी कलाओं में निपुण बना देते हैं। मतलब वो एक चीज में स्टार नहीं था, वो बहुत सी चीजों में स्टार था। हर एक चीज में निखर के बाहर आ रहा था। बहुत ही छोटी उम्र में बहुत सी चीजें अचीव कर ली थी। बट जब से जुपिटर की महादशा उनकी चली, उनकी लाइफ रुक सी गई थी। 2018 जुलाई के बाद से उनकी लाइफ उनके हिसाब से रुक गई थी। लोगों के हिसाब से बहुत राइज कर रहे थे, बट वो सेटिस्फाई नहीं थे कहीं ना कहीं। और इन बिटवीन जैसे ही उन्होंने वीनस को थोड़ा डिस्टर्ब किया, अपनी गर्लफ्रेंड को चेंज किया, जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी उनके लिए ज़्यादा भाग्यशाली थी नई के मुकाबले, जहाँ वो ज़्यादा सपोर्टिव थी नई के मुकाबले। तो ये चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं। आप अपनी लाइफ में किस इंसान को चूज़ कर रहे हो, वो आपको कितना सपोर्ट करता है, उसके स्टार आपको कितना सपोर्ट करते नहीं करते। और जब आप ओवर थिंकर हो जाते हो, बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, तो वो कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देती, वो ऑलवेज नेगेटिव इम्पैक्ट ही देती हैं। इसलिए अपनी थिंकिंग को उस लेवल तक रखिए जहाँ तक पॉजिटिव अप्रोच रहे। जैसे ही नेगेटिव अप्रोच होने लगे तो अपनी थिंकिंग को आप चेंज करिए, कोशिश करिए, नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप करिए ताकि आप नेगेटिव नहीं हो लाइफ में। और बहुत से ऐसे जाप हैं और बहुत से ऐसे इजी रेमेडीज हैं जिनसे हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, मेडिटेशन से, योगा से, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्कल भी इंसान को पॉजिटिव करके रखता है। सुशांत सिंह की डेथ में जो मेन काउसेज हैं वो एक ओल्ड मैन जुपिटर, वाइट बाल हों जिसके, और एक यंग गर्ल बुद्ध। ये दो चीज़ों का इम्पैक्ट है दोस्तों। आपको कभी ना कभी ये कहानी क्लियर हो ही जाएगी। मतलब किसी भी सुसाइड के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ऐसे कोई सुसाइड नहीं कर सकता, और सुसाइड करना कोई बहुत इजी काम नहीं है। आपके थोड़ी सी चोट लगती है, आप फटाफट डॉक्टर के पास जाते हो, ये तो मतलब जीवन मृत्यु का मतलब है। तो इस लेवल तक सोचना, इस लेवल तक थिंक करना, इतना कड़ा प्रयास करना, नॉट इट इजी। बट फिर भी हमारे समाज में माना जाता है कि आप लड़िए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, कितनी भी मुश्किल हो उसमें हार नहीं मानिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कठिन समय हर एक की लाइफ में आता है। कोई ऐसा फिल्म स्टार नहीं है जिसकी लाइफ में कठिन समय नहीं आया, बट सब कोई सुसाइड नहीं करता। बट डिपेंड करता है एक्चुअली क्या था कि 10th हाउस का जुपिटर जो है ना, स्ट्रगल भी देता है और डी फेम भी देता है। डी फेम मतलब उतनी सफलता नहीं देता जितनी हम सोचते हैं, क्योंकि बंदे में कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी, बट उस हिसाब से सफलता उतनी उसको नहीं मिल रही थी। इसलिए वो ओवर थिंकर था, डिप्रेशन में था। बट उसकी वजह उसके दोस्त उसको सही गाइड नहीं कर पाए। जहाँ कोई ऐसा उसको लाइफ में अच्छा गाइड नहीं मिल सका जो उसे गाइड कर पाता कि भैया इतना सोचो मत, इजी रहो,
जितनी शोहरत आपको मिल रही है इतनी किसी को नसीब में कभी भी नहीं होती। इतनी कम उम्र में 33-34 साल में आप वर्ल्ड फेमस एक्टर बन गए हो, एक ग्रेड में आ गए हो, अपने दम पे पिक्चर चला सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है। नथिंग, बहुत छोटी बात नहीं है जी। और उसके साथ क्या हुआ, ज़्यादातर दोस्तों ने चीट किया, मौका परस्त निकले दोस्त, अपना मतलब निकला तो उससे दूर हटते गए। वो चीज़ भी बहुत उसको डिप्रेशन में लेके गई, ओवर थिंकिंग में लेके गई। बट इसको हम सुसाइड नहीं कहेंगे, इसको हम मर्डर कहेंगे, क्योंकि सुसाइड कोई अपनी मर्जी से नहीं करता। किसी ना किसी की ऐसा रीज़न बनते हैं जिससे लोग सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड नहीं होता, ये भी मर्डर होता है, बट इसमें पता नहीं होता कि मर्डर किसने किया है। बट ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा भद्दा दाग है, जिसको हम चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं कि इसको फिल्म इंडस्ट्री को मिटा देना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं तो ये एक मिसाल बन के रह जाएगा। चंद्र और शनि आमने सामने है इसकी कुंडली में, सैटर्न 8th हाउस में, मून इन 2nd हाउस, मतलब रेंट पे घर नहीं देना चाहिए था। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सैटर्न को नेगेटिव करती है, और ये बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं। बट दोस्तों, आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छे दोस्त भी होने चाहिए, अच्छी फैमिली, अच्छा परिवार, जो लोग आपको तब सपोर्ट करें जब आपको ज़रूरत है। जब आपको ज़रूरत नहीं है उस टाइम तो बहुत से लोग आपको मिल जाते हैं, बट जब आपको ज़रूरत होती है, जो उस समय आपके साथ खड़ा रहता है, वो ही आपका सच्चा दोस्त होता है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार।